नागपुर के कपिलनगर थाना क्षेत्र में एक युवती से छेड़खानी और जान से मारने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि आरिफ अली नाम का सरफिरा युवक जबरन युवती के घर में घुस गया और उसका पीछा करते हुए सीधे बाथरूम तक पहुंच गया। वह आरोपी ने अश्लील हरकत की और विरोध पकड़ने पर चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। कपिलनगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी के साथ ही प्रमोद मेश्राम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी आरिफ अली की तलाश जारी है। पीड़िता अपने घर के पास ही किराना दुकान चलाती है। घटना के वक्त वे घर के बाथरूम में थी, तभी आरिफ अली बिना इजाजत घर में घुस आया और बाथरूम का दरवाजा खोलकर अश्लील हरकतें करने लगा। युवती ने जब इसका कड़ा विरोध किया तो आरोपी ने जेब से चाकू निकालकर उसकी गर्दन पर अड़ा दिया और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। युवती की चीख पुकार सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तभी आरिफ का साथी प्रमोद मेश्राम वहां पहुंच गया और बाहर खड़े होकर पीड़िता को पुलिस में शिकायत न करने की धमकी देने लगा। वारदात के बाद दोनों फरार हो गए। पीड़िता की शिकायत पर कपिलनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के साथ ही प्रमोद मेश्राम को धर दबोचा है, जबकि फरार मुख्य आरोपी आरिफ अली की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। सर, आपल्या पोलीस स्टेशन अंतर्गत एका महिलेची कंप्लेंट टाकली आहे की काही आंघोळ करताना व्हिडिओ बनवण्याचा प्रकार समोर आला। नेमकं काय आहे, कोण आरोपी आहे, काय माहिती आहे? जय हिंद। काल दिनांक 27 जुलै रोजी सकाळी 11च्या सुमारास एक महिला माडा क्वार्टर मधले ती आपल्या घरात आंघोळ करत असताना त्यातील जे आरोपी आहेत त्यांचे नाव आहे आरिफ उर्फ शाहरुख उर्फ बाटऱ्या युसुफ अली, वय 30 वर्ष, राहणार माडा कॉलनी। दुसरा आहे प्रमोद उर्फ पम्या मेश्राम, वय 30 वर्ष, हा पण माडा कॉलनीतला आहे। हे दोघे सराईत रेकॉर्डवरचे गुन्हेगार आहेत। हे दोघं त्या महिलेच्या घरात घुसून तिचा विनयभंग केला आणि हातात चाकू होता आणि जीव मारण्याची धमकी पण दिली। असं एकंदरीत महिलेने जशी तक्रार घेतली तशी आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि यातील जो आरोपी आहे प्रमोद उर्फ पम्या, याला आम्ही आज सकाळी ताब्यात घेऊन त्याला अटक केलेली आहे। आज मान्य कोर्टासमोर आम्ही त्याला पेश करणार आहोत। आणि जो दुसरा आरोपी आहे आरिफ, याचा आम्ही शोध घेत आहोत। एकंदरीत तपास हा प्राथमिक स्टेजवर आहे आणि हे नेमकं यांचं आतमध्ये घुसण्याचं काय कारण आहे याचा सखोल आम्ही तपास करणार आहोत। एकंदरीत मी याद्वारे सर्व नागरिकांना आवाहन करू इच्छितो की असले कुठलेही सराईत गुन्हेगार असो किंवा कुठलाही असं कायद्याचा भंग करणारा त्यांच्या महिलांबद्दल आस्था नसेल किंवा महिलांना त्रास देत असेल तर तात्काळ 112 वर कॉल करावे, अन्यथा आपल्या जवळच्या पोलीस स्टेशनला पण आपण कॉल करू शकता, जेणेकरून पोलीस प्रशासन तात्काळ त्यावर कारवाई करेल।